हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ, और इसमें देखेंगे हम सांख्यिकी और प्रायिकता 2025 बोर्ड पेपर में 10 नंबर की यहाँ से आनी है। तो यहाँ पर आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं सांख्यिकी, और सांख्यिकी में जितने फार्मूले हैं, जितने सूत्र हैं, इस वीडियो में आप सभी सूत्र देखेंगे, किस किस प्रकार से सूत्र का विभाजन हुआ है और किस किस प्रकार से सूत्र बन सकते हैं। यहाँ पर सांख्यिकी के सभी सूत्र आज लेके आए हैं। इसके बाद के वीडियो में आपको एक एक करके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, जहाँ पर आप अच्छे से फार्मूले सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले यहाँ से समांतर माध्य, उसके बाद है माध्यिका, फिर है बहुलक। ये 3 टॉपिक हैं सांख्यिकी में जो आपको पढ़ने हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। इस बार जो टॉपिक आना है जो आएगा वर्गीकृत से क्वेश्चन आने हैं, और यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे फार्मूलों के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सूत्र, और सूत्र में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है, जब आंकड़े आवर्गीकृत हों, यानी जब आंकड़े हमारे पास आवर्गीकृत हैं तब हम कौन से सूत्र लगाने वाले हैं। समांतर माध्य बराबर सभी राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या। इस फार्मूले का यूज करेंगे कब, जब हमारे पास आंकड़े आवर्गीकृत होंगे तब। वैसे ये टॉपिक क्लास 10 के सिलेबस से हट गया है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल टॉपिक है, इसको आप जरूर से तैयार कर लें। 2 नंबर पे जब आंकड़े आवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों। यहाँ पर आंकड़े आवर्गीकृत हैं लेकिन सारणी के रूप में जब दिए गए होंगे तो फार्मूला लगेगा समांतर माध्य। यहाँ x के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब हमारे पास आंकड़े आवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों तब लगाएंगे। तीसरे पर है जब आंकड़े वर्गीकृत हों, यानी समांतर माध्य जब ज्ञात करना हो और आंकड़े भी वर्गीकृत दिए हों तब इसकी 3 विधियां आ जाती हैं। कौन कौन सी विधियां आ जाती हैं, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड आ जाता है। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। कब, जब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तब। उसके बाद है कल्पित माध्य। दूसरे नंबर पे कल्पित माध्य, या इसको हम कहते हैं लघु विधि। दोनों नाम से जाना जाता है, कल्पित विधि से भी और लघु विधि से भी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ये फार्मूला हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो इस वाले फार्मूले को आप जरूर याद करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह देगा लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद है पग विचलन विधि, या इसको हम कहते हैं पद विचलन विधि। इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद इंटू एच। ये फार्मूला लगेगा कब, जब कहेगा पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो ये 3 फार्मूले हैं जब आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत हों। तो ये 3 फार्मूले याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और कोई भी मेथड नहीं बोल रहा है, तो आप कोई अपने मन से मेथड लगा सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये समांतर माध्य के फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे माध्यिका के जो फार्मूले हैं। माध्यिका यानी कि मीडियन, यहाँ पर इसको भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे कैसे, जब आंकड़े आवर्गीकृत हों, ठीक है। तो जब आंकड़े आवर्गीकृत हैं, इसमें इसको हम 2 प्रकार से बांटेंगे। जब आंकड़े आवर्गीकृत हैं तो इसमें इसको 2 प्रकार से बांटेंगे। कैसे कैसे, जब आंकड़ों की संख्या n एक विषम है, ठीक है, कैसी है, विषम है, ओड है,
तब फार्मूला लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2 वें पद का मान। इसका यूज करेंगे जब आंकड़े आवर्गीकृत हैं और आंकड़े कैसे हैं, विषम है, तब ये फार्मूला लगेगा। सम के लिए आगे देखते हैं। जब आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या है तब माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान और पूरे के बटे में 2। ये फार्मूला लगाएंगे जब आंकड़े आवर्गीकृत हों और आंकड़े कैसे हों, सम हों। ठीक है ना, यानी n की संख्या कैसी हो, सम हो। n जब एक सम होता है यहाँ पर तब ये फार्मूला हम लगाते हैं। दूसरे प्रकार से आएंगे माध्यिका में, जब आंकड़े आवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे? जब आंकड़े आवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध होते हैं तब आंकड़ों से संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं और बारंबारता को जोड़ लेते हैं और फिर आवर्गीकृत के जो फार्मूले हैं वही फार्मूले लगा देते हैं। वो जितना मध्य पद आता है संचय बारंबारता में देख लेते हैं, उसके सामने का ही क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पर इसका जो भी है अच्छे से बता देंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा जितने भी डाउट हैं। उसके बाद क्या है, जब आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हैं तब, ये मेन पूछेगा आपके पेपर में, जब आंकड़े वर्गीकृत हैं। इसको आपको याद रखना है, माध्यिका बराबर L + n/2 - C, अब इसके बटे में F × में H। ये फार्मूला आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वर्गीकृत से ही प्रश्न आपके बनने हैं। जहाँ पर क्या है, L माध्यक यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा है, n जो है प्रेक्षणों की संख्या है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता है, उसके बाद F क्या है, F माध्यक की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, H क्या है, वर्गमाप है, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है। इसको याद रखेंगे। तो ये माध्यिका के सूत्र हो गए। अब देख लेते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। जब आंकड़े आवर्गीकृत हों तो इसमें निरीक्षण विधि द्वारा हम जान सकते हैं। कैसे? इस विधि में केवल निरीक्षण करके यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब देखेंगे जब आंकड़े वर्गीकृत हों। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक देखेंगे, इसमें लगेगा फार्मूला। तो फार्मूला देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बहुलक बराबर L + F1 - F0 बटे में 2 F1 - F0 - F2 × H। ये फार्मूला लगेगा बहुलक का, जहां पर L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H बराबर वर्ग अंतराल की माप है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। ये बहुलक का सूत्र है, इसको आपको याद करना है। ये जरूर से आप याद कर लें। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, यहाँ से प्रश्न बोर्ड पेपर में आते हैं सारणी में, तो आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th की तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे प्रेयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और जो पेपर आने वाले होते हैं उसकी भी तैयारी कराई जाती है और शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ करके तैयारी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।